हाँ जी, तो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने हाल ही में उनको एक इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा, उससे नवाजा गया है। तो ये सम्मान पाने वाले वो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो इसके ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इंडोनेशिया ने उन्हें कौन सा सम्मान दिया है? तो बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से उन्हें नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के एक बड़े रक्षा समझौते की घोषणा की गई है, और इस सौदे के तहत इंडोनेशिया किन भारतीय मिसाइल प्रणालियों को खरीदेगा? तो इसमें एक तो ब्रह्मोस है आपकी और एक आपकी अस्त्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत और इंडोनेशिया ने 5,000 करोड़ रुपए के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, और जिसके तहत इंडोनेशिया लगभग 14 द्विपक्षीय क्षेत्रों में भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत ने समुद्री प्रभुत्व का मुकाबला करने और व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए सावांग पोर्ट विकसित करने हेतु एक रणनीतिक समझौता किया है। तो यह पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये पोर्ट आपके मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि सावांग पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का लगभग 25% जो व्यापार है वो गुजरता है, और यह भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से मात्र 150 किलोमीटर दूर है, जो हिंद महासागर में भारत की रक्षा उपस्थिति को मजबूती देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि जो नर्मदा जल विवाद जो चल रहा है आपका 47 वर्ष पुराना, वो बहुचर्चित विवाद हाल ही में वन टाइम सेटलमेंट के जरिए सुलझा लिया गया है। तो इस लागत साझाकरण समझौते के तहत राजस्थान गुजरात को कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो जो साझेदारी के साथ जो राजस्थान को गुजरात को राशि देनी पड़ेगी वो कितनी है? तो वो है आपकी 556 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। थोड़ा सा आपको याद रखना है। और कौन है क्या सिस्टम में देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता में 4 राज्यों का नर्मदा विवाद सुलझ गया है, जहां पर गुजरात का राजस्थान पर कुल दावा 574.52 करोड़ था। वहीं अंतिम समझौते के तहत राजस्थान बांध निर्माण लागत के लिए गुजरात को लगभग 556 करोड़ रुपए देगा। इससे जालौर और बाड़मेर को दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मतलब है कि जालौर में और बाड़मेर में आपको वहाँ पे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, पानी की उपलब्धता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि राजस्थान के किस राज्य विश्वविद्यालय ने हाल ही में वन यूनिवर्सिटी वन कनेक्टेड प्लेटफॉर्म पहल के तहत प्रवेश से लेकर के परीक्षा तक सब कुछ डिजिटल करने के लिए 6 नए डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किए हैं? तो किसकी हेल्प से करे हैं, या फिर राजस्थान राज्य की कौन सी जो यूनिवर्सिटी है उसने करे हैं? तो इसमें आएगा आपके RUHS मतलब राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर किया गया है जो सिस्टम है। और इसके जो कुलगुरु हैं डॉक्टर प्रमोद येवले, ठीक है, और 6 विशेष डिजिटल मॉड्यूल यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें कर्मचारी ऐप, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 2021 से पुराने प्रश्न पत्रों की रिपोर्टरी शामिल भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके साथ हुई बैठक के बाद सीकर रिंगस रोड रेलखंड पर पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला पर आधारित एक नया रेलवे स्टेशन विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेशन किस प्रसिद्ध मंदिर ट्रस्ट की सेवा करेगा? तो ये है श्री खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट, इसके लिए ये बनाया जा रहा है। और कहाँ पर है? तो सीकर रिंगस रेलखंड है, आपको याद रखना है। और किसने उद्घाटन करा या किसकी बैठक के बाद ये किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि इसकी लंबाई लगभग कितनी रहेगी। तो खाटू श्याम जी मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूर ठीकरिया स्टेशन के पास राजस्थानी वास्तुकला से युक्त एक आधुनिक स्टेशन बनाया जाएगा। शुरुआती तौर पर पलसाना और बावड़ी स्टेशनों पर तकनीकी और आपकी जो सिग्नलिंग है उसका काम शुरू होगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूटान में आयोजित जो साउथ एशियन जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अभी हुई है, उसमें मेंस स्पोर्ट फिजिक में जो कि 170 सेंटीमीटर वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का नाम किसने रोशन किया है? तो इसमें आएगा आपके नीलेश कुमार, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नीलेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाता है आपका। तो नीलेश कुमार ने भूटान में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है और राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने उनके इस शानदार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन की सराहना भी की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी से अपनी JL-3 मिसाइल लगभग 8000 किलोमीटर से अधिक जिसकी मारक क्षमता है उसका लंबी दूरी का परीक्षण किया है। तो ये परीक्षण किया आपके चीन देश ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। और नाम क्या है मिसाइल का? JL-3, ठीक है। और मारक क्षमता कितनी है इसकी? 8000 किलोमीटर तक ये मार सकती है, ठीक है। प्रशांत महासागर में ये परीक्षण किया गया है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि चीन ने परमाणु पनडुब्बी से लंबी दूरी की JL-3 मिसाइल का परीक्षण किया। इससे जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी क्षेत्रीय पड़ोसियों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई हैं। वर्तमान में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान संस्थानों के नवनियुक्ति प्रमुखों का सही मिलान कीजिए। क्या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो बने हैं अभी अध्यक्ष आपके IPS आलोक मित्तल जी हैं? हाँ, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, आलोक मित्तल जी हैं। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अमित गर्ग जी और सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी इनके हैं आपके सुजीत पांडे। तो आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ये सारे ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की बात करेंगे तो आपको याद रखना है IPS आलोक मित्तल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तो आपको अमित गर्ग याद रखना है और सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सुजीत पांडे आपको याद रखना है। तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सांख्यिकी और कार्यालय कार्यक्रम के कार्यान्वयन मंत्रालय के अनौपचारिक श्रम क्षेत्र पर हालिया रिपोर्ट के अनुसार औपचारिक श्रमिकों को सबसे अधिक औसत वार्षिक वेतन लगभग 2.3 लाख प्रदान करने के मामले में कौन सा भारतीय जो शहर है वो सीट्स पर रहा है? तो इसमें आपके जयपुर है ना, वो सीट्स पर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मॉस्पी जो है रिपोर्ट है उसकी 46 बड़े बड़े शहरों को विश्लेषण किया गया इसमें। जबकि ग्रेटर हैदराबाद में अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या लगभग 15.7 लाख से भी अधिक है। कोलकाता में अनौपचारिक की बात करेंगे, अनौपचारिक संस्थान कितने हैं? तो 8.84 लाख सबसे अधिक हैं। वहीं जयपुर में बात करें तो तो आपके श्रमिकों की बात चलेगी तो 2.3 लाख प्रति श्रमिक के उच्चतम औसत वार्षिक वेतन भुगतान के मामले में नंबर 1 पर रहा है कौन? आपका जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका UNCTAD द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 के लिए वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश जो आपके प्रवाह के मामले में भारत किस स्थान पर है? मतलब FDI की जो रिपोर्ट आई है तो FDI के मामले में कौन से स्थान पर भारत? तो भारत रहा आपके 11वें स्थान पर, तो आपको याद रखना है। और रिपोर्ट किसने प्रकाशित करी? तो UNCTAD के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो UNCTAD द्वारा रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान से अब चढ़ करके 11वें स्थान पर पहुंच गया है और उन्नत विनिर्माण एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस के कारण कुल FDI प्रवाह जो 44% बढ़कर 3.7 लाख करोड़ हो गया है। तो FDI कितना हो गया? 44% बढ़कर 3.7 लाख करोड़ हो गया है और 11वीं रैंकिंग इसकी आ गई है, आपको याद रखना है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया। इस निरीक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के भीतर कौन सा विशिष्ट इंटरचेंज और टनल स्थापित शामिल है? जो टनल स्थल है वो शामिल है, बताइए। तो इसमें आएगा लवान इंटरचेंज और दरा टनल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और एक कहाँ पर है? अगर बात करें लवान, जो आपकी जो लवान इंटरचेंज बूंदी से लेकर के और दरा टनल आपकी कोटा में, ये आपको याद रखना है। और मंत्री नितिन गडकरी ने CM भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ, ये भी थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको एक तो है CM साहब का नाम याद रखना है, एक आपको अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं लोकसभा, उनका नाम याद रखना। और कहाँ है? तो लवान इंटरचेंज आपकी बूंदी से लेकर दरा कोटा टनल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि राजस्थान के जो CM हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने क्षेत्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने केंद्रीय जल मंत्री शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष रूप से किस परियोजना के संबंध में समन्वय किया? तो आपको याद रखना है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं कि CM भजनलाल शर्मा ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करी। उन्हें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ जल जीवन मिशन, यमुना जल परियोजना और विशेष रूप से राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति पर चर्चा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 83वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
फिल्म महोत्सव में जो प्रतिष्ठित आपकी गोल्डन लॉयन फॉर कैरियर अचीवमेंट जो अवार्ड है, वो सम्मान के लिए किस हॉलीवुड हस्ती को जो सम्मानित किया गया, मतलब किस व्यक्ति को वो मिला है, कौन सा, गोल्डन लॉयन फॉर कैरियर अचीवमेंट। तो ये आपको मिला है जॉर्ज क्लूनी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जॉर्ज क्लूनी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक जॉर्ज क्लूनी को इटली में 2 से लेकर के 12 सितंबर तक निर्धारित वेनिस फिल्म महोत्सव में गोल्डन लॉयन से सम्मानित किया जाएगा और यह महोत्सव 1932 से संचालित हो रहा है। तो उनको सम्मानित किया जाएगा जॉर्ज क्लूनी को। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि RUHS के नवनियुक्ति टीचर्स वेलफेयर फंड रेगुलेशन 2026 के तहत विशेष वित्तीय चिकित्सा सहायता प्राप्त करने वाले पहले शिक्षक कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है नरेश कुमार सोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वित्तीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हुई बैठक में राजस्थान के किस क्षेत्र के विकास पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया है। तो इसमें राजस्थान में जो राज्य भंडार अन्न की जो भंडार क्षमता है उसका विस्तार करना, प्लस आधुनिक जो वेयर हाउस हैं उन नेटवर्क का विकास करना है। आपको याद रखना, थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बता देता हूँ कि CM भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मिलकर के बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और राज्य में अन्न भंडारण क्षमता के विस्तार व आधुनिक वेयर हाउस विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने जो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य MSP है उस पर गेहूं खरीद में राजस्थान की उल्लेखनीय प्रगति की उन्होंने सराहना भी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई नीतिगत पहलों के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार किया। पहला, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से राज्य भर में सड़क जो दुर्घटना उनमें कमी लाने के लिए 1 माह का विशेष संयुक्त सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। क्या सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के तहत अब पर्यटकों की सुविधा के लिए अधिकतम 8 कमरों तक वाले आवासीय परिसरों का जो पंजीकरण है 100% ऑनलाइन SSO पोर्टल के माध्यम से कर दिया गया है। हाँ, तो SSO ID जो पोर्टल है उसके माध्यम से करा दिया गया है चालू। ऑप्शन आपको दोनों सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 6 आपका सही है। तो इसमें एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको विस्तृत से कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है। एक तो संजीव प्रकाश शर्मा जी है। उनकी पहल पर जिला प्रशासन, परिवहन एवं पुलिस की संयुक्त टीम 1 महीने तक सड़क सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएगी। वहां पर्यटन विभाग द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत होम स्टे योजना 2026 में अधिकतम 8 कमरों तक के जो पेइंग गेस्ट हाउस है उसका रजिस्ट्रेशन SSO पोर्टल से 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आज के करंट आपके कंप्लीट होते हैं। इसकी जो टेलीग्राम की जो लिंक है आपके यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करो और पढ़ो, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मौज करो।